हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए वैक्सीन, कोरोना के वैक्सीन के बारे में हर कोई बात कर रहा था, तो उसके स्टॉक्स में भी आपने देखी होगी बड़ी तेजी। लेकिन क्या आपने गौर किया, जब वैक्सीन लगना स्टार्ट होगी उसके बाद शेयर प्राइस कैसे गिरे? बिल्कुल धराशायी हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, वैक्सीन तो अब लग रही है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वो आने वाले टाइम पे दिखेगी। लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब जो स्टार्टिंग में ऐसे बिल्कुल आसमान पे पहुंच गए थे स्टॉक, ऐसे इतने पीक पे पहुंच गए थे कि वहां पे खरीदना कितना रिस्की था। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि भाई जब आसमान पे पहुंचे शेयर, हाँ छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा टाइम के हिसाब से खरीद लो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्विक। बट अब आए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले मोड में। अब आपको व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब बड़े टाइम फ्रेम, जो आप वीकली मंथली की बात करते हो। और रेगुलर व्यूअर अगर आप हो तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप सब कुछ जानते हो। अगर आप नए व्यूअर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी इंफॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस की भी पूरी नॉलेज दी जाती है। अब मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूँ एस्ट्राजेनेका। भाई इंडिया के अंदर जो वैक्सीन बन रही है ना, जो आप देख रहे हो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, वो एस्ट्राजेनेका की है। और इतनी सस्ती है कि इंडिया में, भैया इंडिया ने तो बाहर को लोगों को देने के लिए, बाहर की कंट्रीज के लिए भी पूरा ठेका ले रखा है कि हम आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। तो एस्ट्राजेनेका प्रेफरेंस इसी को मिल रही है। कोवैक्सिन और एस्ट्राजेनेका दो है, लेकिन एस्ट्राजेनेका लिस्टेड कंपनी है। दूसरी कंपनी जिसकी मैं बात करूंगा फाइजर की। देखिए फाइजर के शेयर हमने पूरी पूरी रैली इनकी दोनों की टाइम पे पकड़ी है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली है एस्ट्राजेनेका। तो अगर आप देखो भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक कंपनी है। मैं इसको खतरनाक क्यों कहता हूँ, चाहे प्राइस ऊपर हो नीचे हो, इस कंपनी की जो वैल्यू है ना, जो मैं कहूँगा फार्मा इंडस्ट्री से वाकिफ है उस इस कंपनी की वैल्यू समझते हैं। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, लंबे टाइम से पैसा कमाना चाहते हो, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है। अगर आपने खरीद के छोड़ देने वाले लोग हो तो फिर आप एस्ट्राजेनेका आप कहोगे वाह। लेकिन ऐसे लिए इसके लिए आप कहोगे यार प्राइस सस्ता हो, डेट फ्री, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर और ब्रांड वैल्यू। एस्ट्राजेनेका आपको लग रहा होगा ना 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, भाई बाहर की कंपनी है, जबरदस्त वैल्यू है यूएस में भी। अगर आप देखोगे इसके प्राइस की यूएस एक्सचेंज में, आपको वाह कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। अब मैं आज आपको ये स्टॉक्स की वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम में करेक्शन थी, आपको ऑलरेडी अलर्ट कर दिया गया था। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो वीडियोस देखिए, अलर्ट बिल्कुल रख दिया गया भाई, मार्केट में भारी गिरावट, और वो गिरावट आपने देखी। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ये स्टॉक्स ये अपने रीजनेबल प्राइसिंग में कहूँगा, अपनी रीजनेबल प्राइसिंग देखिए कहाँ भाग चुका था। ये लेवल हमने 3500 के आसपास पकड़ा, इसको भागा, दोबारा फिर से रैली आई, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग एंड यू कैन जस्ट सी द फॉल, एंड दिस फॉल इज नियर टू द लेवल, और ये कभी भी वापसी हो सकती है। यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, और इस मंथली चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो जरा ये लेवल देखिए, 1 2 3 4, उसी रेंज में, उसी एरिया में आ चुका है। ये 20 EMA का मंथली पे सपोर्ट लिया करता था, उसी के आसपास आ चुका है। और धीरे धीरे अगर आप RSI को देखोगे, आपको हाँ भाई नियर टू द एरिया आ चुका है, और मंथ हमारा एंड होने जा रहा है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। लेकिन इससे भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, भैया बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है, उन्होंने टाटा मोटर्स के वीकली स्विंग को देखा था, कितना पैसा कमाया था। तो यहाँ पे वीकली का एंड डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है। और ये जो वीक अभी क्योंकि इन प्रोग्रेस है, कल की डेट और बची हुई है फ्राइडे की, ये वीक खत्म हो जाएगा, फिर अगला वीक आपके लिए स्टार्ट होगा। अब अगला वीक स्टार्ट होगा तो वीकली स्विंग के लिए आपको पता ही हमारा क्या होता है वीकली स्विंग में। आप ये देखिए करेक्शन रिजोल्यूशन, करेक्शन रिजोल्यूशन, जो यहाँ पे जो आपकी ज्वाइंट कैंडल बनती है वो ये बनने जा रही है। यानी कि वीकली स्विंग वाले इसके हाई के क्रॉस का इंतजार करेंगे। अब कल के ऊपर डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन बनती है। अगर प्राइस इसी लो हाई की रेंज में रहता है, ध्यान रखें, अगर प्राइस इसी की लो रेंज के हाई में रहता है और आने वाले वीक में ये क्रॉस होता है, तो आप कहोगे वाह मजेदार। साथ के साथ RSI 40 के आसपास का सपोर्ट लिया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब सिचुएशन अगर आप देखोगे, इन बिटवीन फिर से इसमें जंप आया था, जंप आते ही उसके बाद ये कैंडल बनी थी बियरिश एनगल्फिंग, और पिछले 3 हफ्तों से लगातार मार्केट में यहाँ पे गिरावट चल रही है। नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग थी भाई, इतने ऊपर गया है। बट अगर आपने सोचा होगा, जरा सोचिए, वैक्सीन अब लग रही है और इन शेयर्स में गिरावट आ रहा है, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में जंप था
वो जंप आया और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और लास्ट टाइम पे जब हमने इसको पकड़ा था करेक्शन रेजोल्यूशन के बारे में, वो ये रेंज थी, देखिए ऑलमोस्ट 3500 के आसपास की रेंज, और स्टॉप लॉस हमारे पास कितना था। और उसी चक्कर में अब देखिए सेम सिचुएशन अगर आप देखोगे, जैसे अगले वीक आपके लिए तैयारी होगी, इसका हाई क्रॉस होगा तो ये आपके पास वीकली swing का स्टॉप लॉस। और इंपॉर्टेंट अगर हम देखें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली पे देखिए वीकली पे कहां पे आया है, 50 के आसपास। आप देख रहे हो यहाँ पे 200 का सपोर्ट ले रहा है, 200 का सपोर्ट। और कल की कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बट अब इसमें क्या होगा, चाहे एक दिन 2 दिन, बेस की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे करके जो पाथ ये तैयार करके आपको देगा, वो पाथ कुछ इस तरीके से हो सकता है, तेजी हल्की करेक्शन, तेजी हल्की करेक्शन, ऐसे धीरे धीरे करके आपको सिचुएशन समझाएगा, खुद ही चार्ट आपको दिखाएगा कि हाँ भाई। और जैसे ये आएगा, ये आपके पास फिर स्टॉप लॉस तैयार बैठेंगे, ये देखिए ऐसे करके स्टॉप लॉस आपके पास रेडी बैठेंगे। तो ये हमने एस्ट्राजेनेका की बात करी, लेकिन दूसरा स्टॉक और है हमारे पास जो है यहाँ पे फाइजर का शेयर। फाइजर की वैक्सीन भी मैं कहूँगा इंडिया के अंदर थोड़ा सा महंगी है, अलग कंडीशंस हैं, लेकिन यूरोप, अमेरिका, इन जगह बाकी कंट्रीज में देखो, जहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे फाइजर की वैक्सीन को प्रेफरेंस दी जा रही है, अच्छी एफिकेसी रेट है, तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जा रहा है। और फाइजर देखिए 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और आप देख सकते हो डेट फ्री स्टॉक्स है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई कमी नहीं है। तो स्टॉक में कहाँ कमी रहेगी, जरा मंथली चार्ट देखिए, क्या आपको कोई कमी रखते हैं इन स्टॉक्स में? कोई कमी नहीं है। लेकिन शेयर प्राइस देखिए कहाँ तक, 5900 तक चला गया था। और जितनी दूरी, एक बात याद रखें, इस बात को मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, और या फिर इंट्राडे ट्रेडर, जितनी दूरी मूविंग एवरेजेस से बनती रहती है, रिस्क लेवल आपका उतना बढ़ता रहता है। ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ। दूरी पास आती हुई नजर आ रही है, करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये 60 के आसपास मंथली पे आने की कोशिश कर रहा है, और साथ के साथ वीकली पे देखते हैं कैसी सिचुएशन है। वीकली पे सिचुएशन काफी पॉजिटिव, 50 ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया है। लास्ट टाइम पे जो रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला था, जरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लेवल, इस लेवल के आसपास हमें बहुत ही बेहतरीन जंप इसने दिया था। अब उसी तरीके से फिर से बेस फॉर्मेशन उसी एरिया में, आप आरएसआई को देख सकते हो, ये एरिया देखिए आरएसआई का, सेम एरिया सपोर्ट का एरिया दिख रहा है, और उसी एरिया में फिर से आ चुका है। तो भैया ये तैयारी करके वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ये आपके लिए आने वाले टाइम पे जैसे जैसे बेस फॉर्मेशन होगा, बेस फॉर्मेशन होने के बाद आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी जब आप लगाओगे माइक्रोस्कोप। कैसे लगाना है माइक्रोस्कोप? कुछ नहीं करना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। जरा देखिए कल की डेट में 200 का सपोर्ट लिया था, आज पॉजिटिविटी देखने को मिल गई, और कभी भी बड़ा धमाका यहाँ पे, अब ये बड़े धमाके आने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार क्या होता है कि बेस का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, बहुत ही अच्छा टाइम लिया। तो अब ये कई बार क्या होगा कि इस तरीके से बेस बना के हॉरिजॉन्टल बेस आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ये जंप करके थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आपको करेक्शन देगा, फिर आपको ये करेक्शन रिजॉल्व होगा, तो आप कहोगे हाँ भाई जैसे ये वाली करेक्शन रिजॉल्व होगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो डिपेंड करता है आपके गोल के हिसाब से आप क्या करना चाहते हो। तो ओवरऑल पिक्चर आपने देखी कि किस तरीके से फाइजर और एस्ट्राजेनेका के शेयर में मजबूती आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फाइजर के शेयर को दोबारा थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिए, इधर पीछे चलिए और जरा देखिए कि ये 200 की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये 2019 का टाइम फ्रेम, ये फिर से देखिए मार्च के लो में भी 200 का सपोर्ट, फिर से जब गिरावट आई थी 200 का सपोर्ट। और जैसे मैं आपको कह रहा था ना, बेस की फॉर्मेशन फाइजर के, जब लास्ट टाइम पे हमें ये बेस की फॉर्मेशन वीकली पे आपको देखने को मिली, इसको जरा देखिए, बिल्कुल 3-3 बॉटम पॉइंट, और उसके बाद फिर हायर लो हायर हाई की सीरीज स्टार्ट हुई और आपको मौका मिला, और आपको इस लेवल पे हमने अपडेट भी किया था, और आप सीरीज देख सकते हो किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, फिर से कहां पे आ चुका है, उसी बेस एरिया में। तो याद रखना, इन दोनों स्टॉक्स को रडार में रखिए। वैक्सीन के शेयर से, वैक्सीन अब लग रही है, अब लगने के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस में आपको समझ जरूर आया होगा कि जो वैल्यू थी वो आसमान पे चली गई थी, ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन जागेगा, अब जरा खुद सोचिए यहाँ पे कौन जागेगा। भाई वही जागेगा जो बड़ा पैसा वाला लोग है, वो कहेगा आ गया भाई, अब तो हमारे वैल्यू एरिया में आ गया, खरीदना स्टार्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर से तो मैं यही कहता हूँ, पर टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है, इसको भाई ये इसको सीख लीजिए, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा। और आप देखिए कहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं, करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन, यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक्निकल
एनालिसिस अगर आपको सीखनी है डिटेल में तो आप फिर ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पर रखें, लर्निंग को प्रायोरिटी पर रखें, अर्निंग सेकेंडरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।